Hello students, I am Junaid Shafi, Professor Junaid Shafi, HOD English Department from Punjab Group of Colleges, फलवार। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स और इसके साथ साथ हम करेक्शन ऑफ प्रोनाउन भी पढ़ेंगे। और करेक्शन ऑफ प्रोनाउन के साथ अगर टाइप्स देखी जाएँ तो इसकी टाइप्स हैं पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। और ये वीडियो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगी और ये वीडियो आपने ध्यान से देखनी है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो हेयर अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर जुनेद शफ़ी, HOD इंग्लिश डिपार्टमेंट, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। दैट वाज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन and I am a teacher of English. And don't forget to subscribe my channel and give your precious feedback, which is very important for me to improve myself in the future. So let us begin a video of pronoun and its type. This video is very much important for the students of 10th class to master class and in general, because this video teaches us how the pronoun is used in a sentence and what are its types, and also a brief introduction about the correction of pronoun, which is very much useful for your future prospects. जी नेक्स्ट है हमारे पास आज की ये वीडियो जो है, ये पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो फिर आपको सही तरीके से समझ आ सकेगी। सो प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो में की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज़रूर चाहें वो वीडियो सुने, then you will understand the whole topic. So here we will discuss the some indefinite pronouns used always as singular. Okay, nobody likes liver for supper. So here nobody is singular. So देखें कि आगे verb जो है वो singular लगा हुआ है। Everyone sings in the shower. तो everyone is taking a singular verb. Something smells funny. तो here something is taking a singular verb smells. One must do one's duty. It is a different kind of indefinite pronoun. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है या ये करेक्शन जो है काफ़ी दफ़ा पेपर के अंदर आ चुकी है आपके मुख्तलिफ ग्रेड्स में। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो वन मस्ट डू हिज ड्यूटी तो वो गलत हो जाएगा। हिज कब ठीक होगा? जब वन की जगह ही इस्तेमाल होगा। सो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी ये ठीक होगा। तो वन के बाद अपोस्ट्रोफी लगाकर अगर एस नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें वन का आगे पोजेसिव केस चाहिए तो उसका वंस है। तो नेक्स्ट है कि ही मस्ट डू हिज ड्यूटी, अगर ही मस्ट डू वंस ड्यूटी होगा तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें कोऑर्डिनेशन बरकरार रखना है सेंटेंस के अंदर, वन के बाद वंस, ही के बाद हिज। ईदर इज़ फाइन विद मी, ऑलवेज सिंगुलर। Indefinite pronoun does not identify or name a person or a thing. It represents unclear idea and shows unclarity. अब इससे पहले जितने मैंने indefinite pronoun लिखे हैं वो सारे ऐसे pronoun हैं कि जो किसी पर्सन को, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करते। अब देखें nobody likes liver for supper, हमने किसी का नाम नहीं लिया कि असलम likes liver for supper, या हमने ये नहीं कहा गीता लाइक्स लिवर फॉर सपर, तो हमने किसी का नाम नहीं लिया विदाउट नेमिंग एनीवन। ठीक है, तो हम जब किसी को नेम नहीं लेते, एक अनक्लियर सा आइडिया जो है वो देने की कोशिश करते हैं, तो हम वी ऑलवेज यूज़ इंडेफिनेट प्रोनाउंस। एंड देयर आर सम इंडेफिनेट प्रोनाउंस, नॉट ऑल ऑफ देम विच आर यूज सिंगुलर, एंड दे आर नोबडी, एवरीवन, समथिंग, वन, ईदर। ये ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं जो कि हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट देखिए इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में मज़ीद एक। इंडेफिनेट प्रोनाउंस ऑल, एनी, सम, मोस्ट, नन, ये ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं मे टेक अ सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ब, और ये हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या है? इधर दे कैन बी यूज एज अ सिंगुलर, इधर दे कैन बी यूज एज अ प्लूरल वर्ब। They don't always take a single verb. For example, examples of a singular, most of the hospital remains open on weekends. तो यहाँ पे most जो है ये singular इस्तेमाल हुआ है क्योंकि आगे remain के साथ SES का इजाफा जैसे present indefinite tense के अंदर आ रहा है। So most of the hospital, तो यहाँ पे देखें ये सिंगुलर क्यों है? क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो सिंगुलर है। हॉस्पिटल के बाद अगर हॉस्पिटल को आप प्लूरल कर देंगे, हॉस्पिटल्स लिख देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा।
सम ऑफ दिस केक बिलोंग्स टू द नर्सेस। सो यहाँ पे देखें केक सिंगुलर है तो आप पीछे आप सम लगाएं, मोस्ट लगाएं, एनी लगाएं या ऑल लगाएं, तो ये हमेशा सिंगुलर होगा। इज़ एनी ऑफ दिस मेडिसन रेडी टू बी पिक्ड, तो एनी यहाँ पे इज़ पहले लगा हुआ है, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एनी जो है वो सिंगुलर है। ऑल ऑफ द ब्लड इज़ डोनेटेड बाय स्टूडेंट, तो यहाँ पे ब्लड जो है ये सिंगुलर है, तो वह बाद में इज़ लगा हुआ है, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो यहाँ पर ऑल, एनी, सम, मोस्ट दे आर यूज एज अ सिंगुलर बिकॉज after these words there are singular nouns. If there are plural nouns they will take the plural verb. If there are singular nouns they will take the singular verb. नेक्स्ट देखें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इस स्लाइड से आपकी कवर होगी। तो प्लूरल यही लफ्ज़ वेरी सेम वर्ड्स कैन बी यूज एज अ प्लूरल। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कंप्लीट एन इंफॉर्मेशन फॉर्म। अब यहाँ पर देखें मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, पेशेंट्स इज़ अ नाउन विच इज़ प्लूरल एंड आगे देखें कंप्लीट जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है हमने कंप्लीट से इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि पेशेंट्स प्लूरल है। तो इन वर्ड्स की सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी आगे आने वाले नाउन पर इन्हिसार करेगी। सम ऑफ आवर डॉक्टर्स वर्क द मिडनाइट शिफ्ट। अब डॉक्टर्स आ गया है तो आगे प्लूरल वर्ब वर्क यानी कि मेन वर्ब आ गया है। एनी ऑफ द डिजीज़ ऑन दिस फ्लोर आर कंटेजियस। अब यहाँ पे देखें डिजीज़ और कंटेजियस, तो यहाँ कंटेजियस जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर या कम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और डिजीज़ देखें यहाँ पे प्लूरल है जिसकी वजह से आर आ गया। अब यहाँ पर इसको इस सेंटेंस को अगर सिंपल कर लें, डिजीज़ आर कंटेजियस, ठीक है। इसी तरह पेशेंट्स कंप्लीट एन इंफॉर्मेशन, इसी तरह डॉक्टर्स वर्क द मिडनाइट शिफ्ट। तो हमने पीछे सम को, मोस्ट को, एनी को या ऑल को नहीं देखना, हमने आगे आने वाले नाउन को देखना है। ऑल ऑफ द रूम्स आर क्लीन। अब यहाँ पे ऑल की वजह से आर नहीं आया बल्कि रूम्स की वजह से आर आया है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास एक और बड़ी अहम कैटेगरी है रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि देर आर ओनली 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। और रेसिप्रोकल नाउन होते क्या हैं? जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप बताएं पर्सनस के दरमियान। ये ऊपर मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनस इज़ नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वन अनदर एंड ईच अदर आर द ओनली 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। देयर आर ओनली 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इन इंग्लिश ग्रामर। अब एग्जाम्पल देखें, द 2 ब्रदर्स हेटेड ईच अदर, पीपल वर फाइटिंग विद वन अनदर। अब इसको रिप्लेस जब करेंगे, ईच अदर की जगह वन अनदर लिखेंगे, वन अनदर की जगह ईच अदर लिखेंगे, तो सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ईच अदर इस्तेमाल होता है 2 के लिए और वन अनदर इस्तेमाल होता है 2 से ज़्यादा के लिए। जैसे वो पीछे नीदर और नन का फ़र्क था, एवरी और एनी का फ़र्क था, वो आपको पढ़ा कर आए। तो यहाँ पर भी यही फ़र्क है, इस बात को याद रखना है। करेक्शन क्या आती है? हमेशा करेक्शन में गलत सेंटेंस पेपर में दिया होता है द 2 ब्रदर्स हेटेड वन अनदर। अब देख लें 2 पहले है तो आगे ईच अदर इस्तेमाल होगा। इसी तरह पीपल वर फाइटिंग विद ईच अदर, तो ये सेंटेंस कैसे गलत होगा? क्योंकि पीपल है, प्लूरल है, तो ये हमें तादाद सही नहीं पता कि 2 लोग हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम वन अनदर इस्तेमाल करेंगे। अगर पीपल की जगह द 3 ब्रदर्स लिख लें तो फिर भी वन अनदर लगेगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा के लिए वन अनदर इस्तेमाल होगा और 2 के लिए ईच अदर इस्तेमाल होगा। अब फ़र्क ये बड़ा मेजर डिफरेंस है बिटवीन एंड अमंग का। बिटवीन और अमंग का क्या डिफरेंस है? इट इज़ बिटवीन यू एंड मी। बिटवीन 2 के लिए इस्तेमाल होता है, 2 चीज़ों का, 2 पर्सनस का कंपैरिजन अगर करेंगे तो हम वी ऑलवेज यूज़ बिटवीन। और अमंग अगर इस्तेमाल करेंगे, दोनों का लफ्ज़ी मतलब एक ही है, यानी कि दरमियान। इट इज़ बिटवीन यू एंड मी। द यूनिटी अमंग ऑल द मुस्लिम स्टेट इज़ एट द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें, अमंग द ऑल द मुस्लिम स्टेट्स। अब मुस्लिम स्टेट जो हैं वो 2 तो नहीं है, वो तो कोई 30+ हैं, तो इसमें देखें 2 से ज़्यादा है तो वहाँ पर अमंग इस्तेमाल होगा। सिर्फ 2 के लिए अगर चीज़ इस्तेमाल, पर्सन इसका बिटवीन इस्तेमाल करना है तो 2 के लिए, अमंग इस्तेमाल करना है तो 2 से ज़्यादा के लिए। इस चीज़ को याद रखना है, ये बड़ी अहम है। रिलेटिव प्रोनाउन, और नेक्स्ट कैटेगरी इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? नाम से ज़ाहिर है जो रिलेशन कायम करे नाउन और पर्सन के दरमियान। A relative pronoun refers to some noun going before it. Some noun going before it. तो relative pronoun इस्तेमाल करने के लिए you have to use the noun first. Without using noun you can't use relative pronoun. If you use relative pronoun without mentioning noun before it, it will become an interrogative pronoun, जो कि एक और कैटेगरी है। दिस इज़ द बुक विच आई वॉन्ट टू बाय।
अब यहाँ पे बुक देखें तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन जो बोल्ड हुआ है वो विच है। द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे वुमन के लिए हमने हु इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर एक बारीक नुक्ता है, अ माइन्यूट पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, हु इज़ यूज फॉर ह्यूमन्स, तो हु इस्तेमाल होगा ह्यूमंस के लिए। ये काफ़ी दफ़ा आपके ग्रेड्स में पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। वो करेक्शन क्या देता है, द वुमन विच लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ अ डॉक्टर, गलत सेंटेंस है। दिस इज़ द बुक हु आई वांट टू बाय, तो हु जो है वो ह्यूमन के लिए इस्तेमाल होता है और विच जो है वो यूज़ फॉर बर्ड्स, एनिमल्स एंड इनएनिमेट थिंग्स। सो रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन विच एंड हु। नेक्स्ट है कि सम कॉमन एरर्स हैं। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, इट इज़ दे हु आर इल, दिस इज़ द बर्ड विच सिंग्स, ठीक है। अब होम डू यू वांट टू सी, अब पहला सेंटेंस देखें, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, इट इज़ अ वेरी कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चन इन योर पेपर। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम दिया होता है पेपर के अंदर। अब इसमें देखें, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, अब हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है आई का, तो आई के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इज़ तो इस्तेमाल नहीं करते, एम इस्तेमाल करते हैं। इस सेंटेंस को अगर सिंपल देखें, आई एम टू ब्लेम ऐसे भी हो सकता है, लेकिन उसने लिखा इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। इट इज़ दे हु आर इल, अब यहाँ पे देखें दे जो है आगे हु जो है ये इस्तेमाल हुआ है पीछे दे के लिए, तो दे के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इज़ नहीं कर सकते या वाज नहीं कर सकते या आप एम नहीं कर सकते, आपने आर इस्तेमाल करना है या वर इस्तेमाल करना है। इट इज़ दे हु आर इल। दिस इज़ द बर्ड विच सिंग्स, तो यहाँ पे बर्ड के लिए हमने विच इस्तेमाल किया जो कि सिंग्स, तो आगे सिंपल है जो वर्ब है वो कि सिंगुलर आएगा, तो बर्ड के लिए हु इस्तेमाल नहीं करना, विच इस्तेमाल करना है। होम डू यू वांट टू सी, तो यहाँ पे देखें जेस्चर इज टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की तरफ जब इशारा हो तो वहाँ पर हम होम इस्तेमाल करते हैं, हु इस्तेमाल नहीं करते। प्लेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इन अ सेंटेंस शुड नॉट बी टेकन ईजी। अब रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में अगर देखा जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन कब इस्तेमाल होता है, जैसे कि इसकी तारीफ से ज़ाहिर है कि नाउन इस्तेमाल आप पहले करेंगे, बाद में रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, पहला सेंटेंस इनकरेक्ट है, दूसरा सेंटेंस करेक्ट है। कैसे, पहले सेंटेंस को देखें, आई बॉट अ पेन फॉर 200 रुपीज़ विच इज़ ब्राउन। अब देखने में तो ये इनफॉर्मल अगर बोला जाए तो ये ठीक ही लगता है, लेकिन अगर ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। उसकी वजह क्या कि पहले आपने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, फिर उसकी आगे डिस्क्रिप्शन देनी है। आई बॉट अ पेन, अब पेन क्योंकि नॉन ह्यूमन है, ठीक है, तो इसके लिए हम विच इस्तेमाल करेंगे, हु इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई बॉट अ पेन विच इज़ ब्राउन, यानी कि पेन की डिस्क्रिप्शन पहले देंगे, विच इज़ ब्राउन फॉर 200 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस ठीक होगा। तो इस तरह के कोई भी सेंटेंस अगर पेपर में आ जाए रिलेटिव प्रोनाउन के रिलेटेड, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन पहले इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नाउन के बाद हम पहले रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। फिर जो नाउन पहले है, जैसे ये पेन है तो इसकी डिस्क्रिप्शन आप आगे क्या है, ब्राउन। आगे अगर इस सेंटेंस को सिंपल करें, अ पेन इज़ ब्राउन, ठीक है, ये भी सेंटेंस ठीक है। लेकिन अगर इसको रिलेटिव सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करें, आई बॉट अ पेन विच इज़ ब्राउन फॉर 200 रुपीज़, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो क्लोज़ होता है, ठीक है। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रोनाउन की एक्सरसाइजेस जो हैं या करेक्शन जो है वो मज़ीद करवाए जाएंगे, जिससे आपका आइडिया जो है मज़ीद प्रोनाउन के बारे में क्लैरिटी की तरफ जाएगा। होप सो यू विल अंडरस्टैंड my video lecture on pronoun and its type and the correction of pronoun, and please give your feedback and kindly subscribe my channel. So that is all. Hope for the next video.